हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पढ़ा था कक्षा 7 की हिंदी विषय का दूसरा लेसन दादी माँ, जिसके लेखक थे शिव प्रसाद सिंह। किस प्रकार लेखक ने यहाँ दादी माँ की विशेषताओं को बताया है, किस प्रकार वह गरीब व्यक्तियों की सहायता करती है और किस प्रकार वह विभिन्न प्रकार की 50 प्रकार की दवाइयाँ जानती है, देसी दवाइयाँ, जिससे कि विभिन्न जो घरेलू रोग हैं वो दूर किए जा सकते हैं और किस प्रकार से वो स्नेहपूर्वक एक दूसरे को देखती है और किस प्रकार वह सर्दी गर्मी में भी बच्चों का विशेष ध्यान रखते हुए और किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि उनके जो परिवार की स्थिति है, जो आर्थिक हालत है, वो बहुत ही ख़राब हो जाती है, उस समय वह मुश्किल की वेला में भी बहुत ज़्यादा अपने परिवार की सहायता करती है और किस प्रकार लेखक को दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगती है। शापभ्रष्ट का मतलब है कोई फरिश्ता, कोई देवदूत के रूप में उसके घर में आई हुई है, क्योंकि मुश्किल समय में उसने बहुत ज़्यादा अपने परिवार को संभाला था और उसकी सहायता की थी। तो ये था पाठ से संबंधित कुछ मैटर। तो अब आगे पढ़ते हैं हम इसी पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। तो सबसे पहले है अनमना। अनमना का मतलब होता है उदास रहना या मायूस होना। उदास रहना या मायूस होना यानी कि खुश न रहना। मौथा और साईं। मौथा और साईं। मौथा और साईं होते हैं खरपतवार। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि ये होते हैं खरपतवार जो हम खेतों में फसल वगैरह बोते हैं, फसलें बीजते हैं, बिजाई करते हैं उनकी, और उनके साथ अनावश्यक रूप से जो घास फूस जो फसल के लिए हानिकारक होता है वो उग आता है, उसको हम खरपतवार कहते हैं, जिसको पाठ में मौथा और साईं कहा गया है। यानी कि फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक छोटे बहुत घास फूस या पेड़ पौधे, जिसको खरपतवार कहा जाता है। आगे है गंध। गंध का मतलब होता है महक, खुशबू, सुगंध। सुगंध भी कह सकते हैं। गंध कई बार कहते हैं ना, अभी गंध कैसी है, महक यानी खुशबू, सुगंध। फिर आगे है चिवड़ा। चिवड़ा का अर्थ होता है भुने हुए चावल, यानी कि चावलों को आग पे पकाया जाता है और उनका आकार कैसा बड़ा हो जाता है और खाने योग्य हो जाते हैं वो, तो भुने हुए चावल, जिसको सामान्य भाषा में कवि शिव प्रसाद सिंह के अनुसार क्या कहा गया है, चिवड़ा। चिवड़ा का मतलब होता है भुने हुए चावल। आगे है अगहन। अगहन हिंदी महीनों के अनुसार एक महीना है जिसको हम क्या कहते हैं, मार्गशीर्ष माह, मार्गशीर्ष महीना। अगहन, अगहन को किस नाम से जानते हैं? हिंदी महीनों का एक महीना है भी। हिंदी महीनों में महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं भी। तो अगहन क्या है? हिंदी महीनों का एक महीना है, मार्गशीर्ष माह। फिर है आगे चैत। चैत का मतलब भी है चैत्र, ये भी वर्ष का पहला महीना है। हिंदी महीनों के अनुसार ये भी पहला महीना है। जिस प्रकार अंग्रेजी माह में जनवरी से शुरू होता है, तो उसी प्रकार हिंदी माह किससे प्रारंभ होता है? चैत्र से प्रारंभ होता है, चैत्र। फिर आगे है क्वार। क्वार भी एक हिंदी महीना है भी। कौन सा? आश्विन मास। आश्विन मास वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। भाद्रपद के बाद जो आता है आश्विन मास वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। तो ये भी एक महीना है, कौन सा? क्वार। क्वार भी एक हिंदी महीनों के अनुसार महीना है, आश्विन। आगे है हुड़करहा। हुड़करहा का मतलब होता है बहुत ही इच्छुक, यानी कि बहुत ज़्यादा इच्छा होना, बहुत ज़्यादा लालायित होना किसी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। कोई चीज़ प्राप्त करनी है या कोई काम करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उतावला होना, बहुत ज़्यादा इच्छा होना, बहुत इच्छुक होना, तो ये क्या होता है? हुड़करहा। हुड़करहा मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होना। आगे है ज्वर।
ज्वर, ज्वर का मतलब होता है बुखार। ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार। आगे है साबु। क्या है? साबु। साबु का मतलब होता है साबूदाना। एक तरह का खाद्य पदार्थ होता है, थोड़ा जब वो पकाया नहीं जाता तो बहुत ही कठोर होता है, परंतु पकाने के बाद मुलायम हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, यानी कि खस्ता हो जाता है। साबूदाना एक है जिससे क्या बनाई जाती है? खीर बनाई जाती है। जब स्त्रियां क्या रखती हैं? फास्ट, व्रत रखती हैं, या कोई भी आदमी व्रत रखता है, उसको अन्न ग्रहण नहीं करना होता, तो उस समय वो साबूदाने की क्या बनाते हैं? खीर बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं। आगे है सद्य। सद्य का मतलब क्या होता है? ताज़ा। सद्य का मतलब क्या होता है? ताज़ा, यानी कि बिल्कुल न्यू होना। सद्य का मतलब ताज़ा अर्थात बिल्कुल नया। आगे है गंवई गांव। इसका मतलब होता है देहात। गंवई गांव का मतलब क्या होता है? देहात। देहात का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र अर्थात ग्राम के लोग। ग्राम के लोगों को क्या कहा गया इस लेख पाठ में? गंवई गांव। गंवई गांव। आगे है महामारी, जो महान रूप से मारती है अर्थात लोगों को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि छूत से, स्पर्श से फैलने वाला एक घातक रोग है। छूत से, संपर्क से, संक्रामक रोग भी जिसको कह सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में कौन सी चल रही है? कोरोना, कोविड-19 चल रही है ना, तो ये भी एक छूत से फैलने वाला रोग है, संक्रामक रोग है, संक्रमण है एक प्रकार का, एक बड़ी खतरनाक बीमारी। तो ये महामारी भी, ये भी क्या है? एक महामारी है। तो छूत से फैलने वाला घातक रोग क्या कहलाता है? महामारी कहलाता है। जैसा वर्तमान समय में कौन सा चल रहा है? कोविड-19 के अंदर कोरोना, जो कि पूरे विश्व को उसने अपनी चपेट में ले रखा है और पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड इस बीमारी से बड़ा ही आहत है। बड़ी ही बुरी कंडीशन पूरे संसार की हो रखी है। अब आगे है विसूचिका। विसूचिका भी एक महामारी है, महामारी थी जो बहुत समय पहले पूरे संसार में फैली थी, जिसको हैजा या चेचक भी कहते हैं। विसूचिका का अर्थ क्या है? हैजा या चेचक। अब आगे है लवंग। लवंग, लवंग का मतलब क्या होता है? लौंग। लौंग सुना है, देखा भी है आपने। सर्दियों के अंदर चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, लौंग और इलायची का, है ना। तो काले से रंग का होता है लौंग। लवंग को क्या कहते हैं? लौंग। आगे है लाई। लाई का मतलब क्या होता है? खील। आपने देखा होगा मंदिरों वगैरह में जाते होंगे तो प्रसाद के तौर पे खीलें सी मिलती हैं हमें, जो चावल को जिस प्रकार चने वगैरह भूनने जाते हैं उसी प्रकार चावलों को भी भूना जाता है, और उनका आकार थोड़ा कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है, और वो बड़े ही मुलायम हो जाते हैं, खाने योग्य हो जाते हैं, और प्रसाद के रूप में मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सब जगह इसको प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। उसको कहते हैं लाई, खील, जो किससे बनाई जाती है? भी किससे बनाई जाती है? चावल से बनाई जाती है। अब आगे चलते हैं, क्या है? मेस। मेस का मतलब होता है सामूहिक रसोई। सामूहिक रसोई का मतलब है कि जहाँ बहुत सारे लोगों का एक साथ भोजन बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मेस या सामूहिक रसोई। जिस प्रकार देश के सैनिक हैं या अन्य जगह हैं तो उन सैनिकों का जब इकट्ठा भोजन बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? भी मेस, अर्थात वह क्या है? सामूहिक रसोई है। अब आगे है वात्या चक्र। वात्या चक्र का मतलब होता है बवंडर। आपने देखा होगा गर्मी की ऋतु में रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा के गुबार से इकट्ठे होके और घूमते घूमते आसमान की तरफ चढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं? वात्या चक्कर या बवंडर कहते हैं भाई। अब आगे है अभयदान। अभयदान का मतलब होता है रक्षा का वचन देना। अभयदान, भय का दान, यानी कि निडर होने का, अर्थात रक्षा का किसी को वचन देना, अभयदान। अब आगे फिर दोबारा रिपीट हो रहा है ये शायद, मैस। मैस का मतलब सामूहिक रसोई, जो आपको बता दिया गया है।
आगे है कुनैन मिक्सचर। कुनैन मिक्सचर मलेरिया की दवा, जो बहुत ही खाने में कैसी होती है, कड़वी होती है और शरीर के अंदर वो गर्मी भी पैदा करती है। इसलिए डॉक्टर मलेरिया की दवाई जब देते हैं तो इसके साथ साथ किस चीज़ को पीने की सलाह देते हैं, दूध पीने की सलाह देते हैं। अब आगे है तिताई। तिताई, तिताई का मतलब होता है कड़वापन, खारा, कड़वा होना यानी किसी चीज़ का। तो ये कुनैन मिक्सचर के बारे में बताया गया है। तिताई यानी कि इसमें बहुत ही खारापन होता है, अर्थात ये बहुत ही चीज़ें कैसी होती हैं, कड़वी होती हैं। आगे है सूद। सूद का मतलब होता है ब्याज, अर्थात कोई राशि दी गई है या कोई धन या पैसे दिए गए हैं, उसके बदले में जो उस पर ब्याज वसूला जाता है उसको क्या कहते हैं भी, सूद। सूद का अर्थ ब्याज। आगे है आंचल। आंचल का अर्थ होता है साड़ी या पल्लू के दोनों छोर। जो साड़ी वगैरह या चुन्नी वगैरह है, जिसको चुन्नी भी कह देते हैं सामान्य भाषा में, साड़ी या पल्लू के दोनों छोर। छोर का मतलब होता है किनारे, उनको क्या कहते हैं, आंचल। आगे है विहव्वल। क्या है, विहव्वल। विहव्वल का मतलब होता है भावुक होना, मायूस होना, थोड़ा घबराहट सी, विहव्वल होना यानी कि भावुक होना। आगे है उऋण। उऋण का मतलब होता है ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त अर्थात कर्ज से मुक्त, अर्थात जो पैसे हमने उठाए थे वो पैसे हमने जिससे लिए थे उसको वापस लौटा दिए, अर्थात हम क्या हो गए, उऋण। उऋण का मतलब होता है कर्ज से मुक्त होना। आगे है दालान। आगे क्या है, दालान। दालान का मतलब होता है जो अपने घर होते हैं गांवों के अंदर, उनका जो खुला आंगन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम दालान बोलते हैं। तो दालान का मतलब क्या होगा, खुला आंगन। आगे है भेद। भेद का अर्थ क्या होता है, रहस्य, राज, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सीक्रेट। तो भेद का मतलब क्या होता है, रहस्य या राज, जिसको हम क्या कहते हैं, सीक्रेट भी कहते हैं, रहस्य या राज। तो आगे हम पढ़ेंगे, इस लेसन में आपके बहुत सारे हिंदी महीनों के नाम आए हैं ना। तो उन हिंदी महीनों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रम से कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हिंदी महीना होता है चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पाँचवा श्रावण, छठा भाद्रपद, सातवां आश्विन, जिसको क्वार भी कहते हैं, ध्यान रखना, आश्विन को क्वार मास भी कहते हैं। फिर है आठवां कार्तिक, इस महीने में दीपावली आती है। फिर है नौवां मार्गशीर्ष, कौन सा महीना, मार्गशीर्ष, जिसको किस नाम से जानते हैं, अगहन के नाम से भी जानते हैं, मार्गशीर्ष को अगहन के नाम से भी। तो फिर आगे है 10वां महीना पोष, कौन सा, पोष। फिर आगे है माघ और फिर लास्ट महीना है 12वां फाल्गुन। तो इन महीनों के क्रम कौन से हैं, सबसे पहले चैत्र, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, जिसको क्वार भी कहते हैं, फिर कार्तिक, मार्गशीर्ष, जिसको अगहन भी कहते हैं, फिर पोष, फिर माघ और फाल्गुन। ये हैं हिंदी महीनों के 12 महीने। इनको भी आप अच्छे तरीके से याद करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। जितने भी शब्दार्थ और हिंदी महीनों के नाम मैंने आज करवाए हैं इस क्लास में, तो आप सभी इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे और अच्छे तरीके से इनको याद भी करोगे। शब्दार्थ के साथ साथ जो हिंदी महीने मैंने आपको लिखवाए हैं उनको भी आप बढ़िया तरीके से याद करोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।